एवरीवन, वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। वेक्टर स्पेस पे बात की थी, वेक्टर सब स्पेस पे बात की थी लास्ट क्लास में। तो वेक्टर सब स्पेस और दो रिजल्ट्स देखे थे कि हम वेक्टर सब स्पेस को किस तरह से चेक करेंगे, रिजल्ट भी देखे थे। अब हम दो प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे, यानी कि हमने जो वेक्टर सब स्पेस बनाए हैं, वेक्टर स्पेस है, उनके यूनियन और इंटरसेक्शन पे बात करेंगे। क्या दो वेक्टर स्पेस का यूनियन वेक्टर स्पेस होगा, क्या दो वेक्टर स्पेस का इंटरसेक्शन वेक्टर स्पेस होगा, या आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन वेक्टर स्पेस होगा, या आर्बिट्रेरी यूनियन वेक्टर स्पेस होगा। इन चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो पहला रिजल्ट देख लीजिए आप। पहला रिजल्ट है आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ वेक्टर स्पेसेस आर ऑलवेज वेक्टर स्पेस। क्या है हमारा आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ वेक्टर स्पेसेस आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ वेक्टर स्पेसेस, या हम कह सकते हैं आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेसेस, वेक्टर सब स्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। किसी भी एक वेक्टर स्पेस के बहुत सारे सब स्पेस हैं, उनका हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं। Of a vector space is also a subspace, is also a vector subspace। एक वेक्टर स्पेस है, उसके हम जानते हैं एक वेक्टर स्पेस के बहुत सारे सबस्पेस हो सकते हैं। उन सबका आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन करना है, यानी कि बहुत सारे हैं, हमें काउंटिंग नहीं है, कितने भी हम ले उन सबका यदि इंटरसेक्शन करते हैं तो वो भी हमेशा एक वेक्टर सबस्पेस बनाता है, यानी इटसेल्फ वो भी एक वेक्टर स्पेस होगा। इसका हम प्रूफ देखते हैं, इसका प्रूफ करते हैं। जो हमने रिजल्ट पढ़े थे वेक्टर सबस्पेस को देखने के, दो रिजल्ट पढ़े थे, उनमें क्या पढ़ा था कि जो जीरो होना चाहिए, उसमें दो एलिमेंट्स हैं तो उनका सम भी होना चाहिए, और फील्ड से एक एलिमेंट ए लिया तो ए इंटू वी जो वेक्टर स्पेस का है, सब स्पेस का एलिमेंट है, वो भी हमारा उसमें होना चाहिए, ए इंटू वी भी उसमें होना चाहिए। ये हमने देखा था। तो उसी रिजल्ट का बेस बना के, उस रिजल्ट को बेस लेके हम ये प्रूफ करेंगे कि हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन कर रहे हैं वेक्टर सब स्पेसेस का, तो हमारा जो इंटरसेक्शन है वो भी एक सब स्पेस होगा। सबसे पहले मान लेते हैं हम कि लेट जो डब्ल्यू आईज है, डब्ल्यू माना था तो मैंने डब्ल्यू आईज ले लिया, डब्ल्यू आई बिलोंग टू आई क्या है, ये आई है सेट ऑफ इंटीजर्स, या हम कह सकते हैं इंडेक्स सेट है। यहाँ पे ये क्या है, इंडेक्स सेट है, और जनरली हम इंडेक्स सेट इंटीजर जैसा लेते हैं, क्योंकि W1, W2, W3 इस तरह से लेते हैं। ये इंडेक्स सेट है कि हमने वो एक इंडेक्स सेट मान लिया, ठीक है। तो बी ए आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ किसका कलेक्शन है, ये सब स्पेसेस का कलेक्शन है, आर्बिट्रेरी कलेक्शन है सब स्पेसेस का, सब स्पेसेस है, कलेक्शन ऑफ सब स्पेसेस या वेक्टर सब स्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस, वही V ओवर F हमने मान लिया, आर्बिट्रेरी कलेक्शन है। और हमें अब चेक क्या करेंगे हम
हमें चेक क्या करना है, जो ये वेक्टर सब स्पेसेस है, सब स्पेसेस है, इनका इंटरसेक्शन चेक करना है, यानी इंटरसेक्शन ऑफ डब्ल्यू आई बिलोंग टू आई इंडेक्स सेट है, हमने आर्बिट्रेरी है, आई है वो आई से बिलोंग कर रहा है, इज ए सब स्पेस। क्या करना है, इस ये सब स्पेस है या नहीं, ये हमें चेक करना है। इतनी बात हमें चेक करनी है। सबसे पहले हम क्या कर चेक करेंगे, जीरो इसमें है या नहीं है। जो ये सेट बनेगा हमारा, इसमें जीरो है या नहीं। एक बात बताइए, जब डब्ल्यू आई एक सब स्पेस है तो जीरो डब्ल्यू आई है, तो जैसे W1 W2 इस टाइप से होंगे, तो जीरो जब एक सब स्पेस है तो जीरो W1 में भी होगा, जीरो W2 में भी होगा, जीरो W3 में भी होगा। इसी तरह जीरो जो है, जीरो एलिमेंट है, वो इन सब में होगा। तो जीरो यदि सब में है, जो हमारा जीरो है वो सभी में है, तो उनके इंटरसेक्शन में आ जाएगा। तो यही हमें लिखना है फर्स्ट कंडीशन में। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि हम जानते हैं जीरो हमारा हर डब्ल्यू आई में बिलोंग कर रहा है, आई बिलोंग्स टू आई, हर में है तो इनके इंटरसेक्शन में भी होगा। तो ये इंप्लाइज कर देगा जीरो है वो बिलोंग कर रहा है इंटरसेक्शन डब्ल्यू आई बिलोंग्स टू आई। जब भाई मेरे पास 5 सेट है, पांचों सेटों में एक सेम एलिमेंट है, तो इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट तो आना ही है। सेकंड हम क्या करते हैं कि दो एलिमेंट है वो इस सेट में से लेंगे, इस सेट में वो दोनों एलिमेंट है, तो उन दोनों का जो सम है, जो हमारा सम है, वो भी इस सेट में आना चाहिए। तो देखिए, मैंने u और v दो एलिमेंट लिए, स्मॉल u स्मॉल v दो एलिमेंट है, वो इसके इंटरसेक्शन में है। जब इंटरसेक्शन में है तो इंडिविजुअल सब में होंगे, इंटरसेक्शन में है u तो इंडिविजुअल भी सब में होगा u, ऐसे ही v होगा। अब जब उन किसीwi में या w1 में आ गया, w1 लेके चल रहे हैं, किसी w1 में u भी आ गया, v भी आ गया, ये एक सब स्पेस है, तो u प्लस v इसमें आएगा या नहीं आएगा? ऑफ कोर्स आएगा, सब स्पेस की कंडीशन है। इसी तरह W2 में भी होगा, W3 में, यानी हर WI में होगा। जब हर में है तो ये U प्लस V हमारा इस इंटरसेक्शन में भी आएगा और इंटरसेक्शन में आएगा, तो ये हमारी ये वाली कंडीशन भी, सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो जाएगी। तो इसे लिखते हैं, हम करते हैं लेट u कोमा v जो हमारा बिलोंग कर रहा है I बिलोंग्स टू I WI में। कैसे, इसमें हमने लेट कर लिया। अब जब इसमें आ रहा, हमें क्लेम क्या करना है, u प्लस v इस इंटरसेक्शन में है, क्लेम यही करना है हमें। अब वही बात, जब ये u और v इनके इंटरसेक्शन में है तो यहां से क्या होगा, u कोमा v बिलोंग करेगा WI में, हर WI में बिलोंग करेगा। जो हर WI में है, चूंकि WI एक सब स्पेस है, तो यहां से होगा u प्लस v, ये फॉर ऑल लिख दीजिए, फॉर ऑल I बिलोंग्स टू I में होगा। यहाँ भी चाहे ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि हम जानते ही हैं ये होता है, तो फॉर ऑल I बिलोंग्स टू I के लिए हो गया। और जब ये सब में हो गया तो u प्लस v ये बिलोंग हो जाएगा इंटरसेक्शन I बिलोंग्स टू I WI। ये हमें क्लेम करना था, दो एलिमेंट्स इससे लिए, तो इसका प्लस भी इसमें आएगा। तीसरा क्या था, a इंटू यू वाली कंडीशन थी, तो उसमें क्या करेंगे, वही सेव करेंगे हम क्या करेंगे, सेम a हमने f से लिया, एक एलिमेंट लिया u बिलोंग टू किसमें, जिसे हमें शो करना है इंटरसेक्शन I बिलोंग्स टू I WI। एक इसमें जा रहा है हमारा, इसमें जा रहा है,
सॉरी यू है वो हमने इसमें लेट कर लिया, ये लेट है। अब जब इसमें है तो ये इंप्लाइज करेगा ए तो एफ पे है ही और यू किस में जाएगा, वही डब्ल्यू आई में, फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू आई। ए एफ में है, यू डब्ल्यू आई में है, तो ए इंटू यू, चूंकि डब्ल्यू आई क्या है, एक सब स्पेस है, तो ए इंटू यू डब्ल्यू आई में जाएगा फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू आई के लिए। जब ए इंटू यू हर डब्ल्यू आई में है, हर डब्ल्यू आई में है, तो ए इंटू यू हमारा बिलोंग कर जाएगा इंटरसेक्शन डब्ल्यू आई बिलोंग्स टू आई। तो हमने हमारे रिजल्ट के अकॉर्डिंग तीनों प्रॉपर्टीज शो कर दी। जीरो है तो एक दो एलिमेंट है तो उनका प्लस है, एक ये एलिमेंट है, एक एलिमेंट फिर से लिया तो दोनों का स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी है। तो इसका मतलब ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड होने का मतलब है कि ये हमारा सब स्पेस बनाता है। तो यानी कि आज से हम कहेंगे आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज ऑलवेज ए सब स्पेस। यानी इंटरसेक्शन में हमारी आर्बिट्रेरी वाली कंडीशन सही हो गई। इंटरसेक्शन की जहां भी बात आएगी हम हमेशा कहेंगे कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन किसी भी वेक्टर सब स्पेस का किसी वेक्टर स्पेस के हमेशा एक सब स्पेस बनाता है। दूसरा बात करते हैं हम यूनियन पे। देखो यूनियन की कंडीशन इससे जस्ट अपोजिट है, जहां इंटरसेक्शन हमारा आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन वेक्टर स्पेस या सब स्पेस बन रहा है, यूनियन में हम दो के लिए भी नहीं कहते। हम कभी नहीं कहेंगे कि यदि दो W1 और W2 हमारे दो सब स्पेस हैं तो उनका यूनियन है वो एक सब स्पेस बनाएगा। तो ये रिजल्ट हम लिख लेते हैं, यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस, यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस union of two subspaces of a vector space of a vector space of a vector space need not be a subspace। यूनियन के लिए हम नीड नॉट बी का यूज करेंगे, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नहीं हो सकता उसके लिए एग्जाम्पल है V ओवर F हमने लिया R स्क्वायर ओवर R, W1 एक हमने लिया A,0 A बिलोंग्स टू R, एक सब स्पेस है, W2 एक है 0,B B बिलोंग्स टू R, ये एक सब स्पेस है। W1 और W2 एक सब स्पेस है। इनके यूनियन की बात करें, इसके यूनियन में हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे, जैसे W1 प्लस W2 हमने कर दिया, यूनियन कर दिया W1 यूनियन W2, तो इसमें एलिमेंट A,0 टाइप के भी आएंगे और 0,B टाइप के भी आएंगे। A और B हमारे रियल नंबर्स हैं, है ना, रियल नंबर्स हैं। अब सेकंड कंडीशन फेल हो गई, A,0 है प्लस 0,B, ये दोनों एलिमेंट्स है हमारे यूनियन में, लेकिन इनका सम होता है A,B, क्या वो इसमें है? नहीं है। क्या ये W1 यूनियन W2 में जा रहा है? नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये सब स्पेस नहीं है। क्या है? W1 यूनियन W2 नॉट सब स्पेस। क्या है? नॉट सब स्पेस। यूनियन का हम नहीं कह सकते कि वो सब स्पेस होगा या नहीं होगा। तो ये हमने बताया कि नॉट ए सब स्पेस हो गया। होगा ये भी सब स्पेस, लेकिन किसी कंडीशन में होगा।
एक कंडीशन हमें नई इम्पोज करानी पड़ेगी, उसके बाद हम कह पाएंगे कि यूनियन भी हमारा सब स्पेस है। वो कौन सी कंडीशन है? वो कंडीशन है हमारी कि इन जनरल यूनियन कभी भी हमारा सब स्पेस नहीं बनाता है। देखिए V ओवर F एक वेक्टर स्पेस है, ये क्या है? वेक्टर स्पेस। W1 एंड W2 क्या है? सब स्पेस। W1 यूनियन W2 ये क्या बन जाए? सब स्पेस। इसके लिए कंडीशन क्या है? इफ या तो W1 पूरा का पूरा कंटेन हो जाए W2 में, या फिर W2 कंटेन हो जाए W1 में। कैसे? यदि पहली वाली कंडीशन होती है W1 W2 में हो गया तो यूनियन इसका W2 के बराबर आ जाएगा, और W2 तो सब स्पेस है ही। W2 W1 में हो गया तो यूनियन W1 के बराबर हो जाएगा, तो W1 तो एक खुद में सब स्पेस है ही। यूनियन कभी सब स्पेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन होगा कब? जब W1 W2 में कंटेन करे या फिर W2 W1 में कंटेन करे। दोनों में से एक कंडीशन हो, यानी दोनों का यूनियन किसी एक के बराबर आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है? बन जाएगा यूनियन सब स्पेस। अदरवाइज नीड नॉट बी का रिजल्ट रहेगा, और ज्यादातर केसेस में वो नहीं होगा। ये जब हमारे पास रिजल्ट आ गया तो हम कह देंगे यूनियन। यदि ये वाली कंडीशन नहीं फॉलो हो रही है तो यूनियन कभी भी हमारा सब स्पेस नहीं बनेगा। तो आज इस लेक्चर में हमने आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन और यूनियन पे बात की, वेक्टर सब स्पेसेस पे, और आगे हम और आगे बढ़ते रहेंगे। आगे और रिजल्ट हैं, थ्योरम्स है, एग्जांपल्स है, करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।